स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान वहाँ की सरकार के द्वारा संचालित होती है, नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय उद्यान जिसमें वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में कहाँ पे हैं, उनकी क्या अवस्थिति है, इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं। इस संदर्भ में हमने आज इस वीडियो को एक अलग तरीके से बनाया है। आज वैज्ञानिक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में है कि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कि कैसे कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, इनके संदर्भ में आज इस वीडियो को लेकर के आए हैं। तो चलिए डिजिटल बोर्ड को देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, किसी स्टेट में है, उनकी क्या अवस्थिति है, और उनके संदर्भ में हम लोग डिजिटल बोर्ड पर अध्ययन करते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान डिजिटल बोर्ड पर अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, एक दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में आप अपने पालतू जानवर सीमित समय के लिए चरा सकते हैं, जैसे गाय हैं, बकरियां हैं, भैंस हैं आदि जानवरों को आप वहाँ पे चरा सकते हैं। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा करना संभव नहीं है, यानी राष्ट्रीय उद्यान में ये सबकी मनाही होती है। सेकेंड स्टेप में अध्ययन करेंगे हम लोग वन्य जीव अभ्यारण्य में आप टूरिज्म के उद्देश्य से जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, टहलने जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा नहीं कर सकते। विशेष परमिशन के बाद ही आपको वहाँ पे जाने की अनुमति प्राप्त होगी। थर्ड स्टेप में वन्य जीव अभ्यारण्य में जो सुरक्षा होती है वो राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा कम होती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही सुरक्षित होते हैं और इसके नियम भी कड़े होते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य यदि आपकी ज़मीन पर बनता है तो ज़मीन आपकी ही रहेगी, लेकिन जो वन्य जीव के नियम होंगे उसको आपको पालन करना होगा, यानी अभ्यारण्य के जो नियम हैं उनको आपको पालन करना होगा। जबकि राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में यदि आपकी ज़मीन पर राष्ट्रीय उद्यान बनता है तो सरकार पहले ही आपकी ज़मीन का हिसाब किताब कर लेगी, यानी आपका मुआवजा दे करके आपको वहाँ से बाहर कर देगी। तो ये अंतर होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य के नेशनल पार्क में अपग्रेड कर सकते हैं, यानी वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है वो छोटा होता है और उसको जो है नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य में डाउन नहीं कर सकते। यानी अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय उद्यान होता है वो बड़ा होता है और किसी बड़े स्वरूप को उसको छोटा नहीं बनाया जा सकता। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य से आप जलाऊ लकड़ी और फल ले सकते हैं, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य के नियमानुसार ही, यानी इस तरह से इसमें ये नियम है। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके नियम बहुत ही कड़े और कठोर होते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य किसी एक विशेष जात के लिए बनाए जा सकते हैं, जबकि राष्ट्रीय उद्यान को किसी एक विशेष जात के लिए नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से आपने वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन किया कि दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। इसके संदर्भ में आपने इस चीज़ को अध्ययन किया है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये भी जमुई में है, और अगला है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि टाइगर्स रिजर्व ये भी पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है, और अगला है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में। नेक्स्ट भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राजस्थान में केमला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी क्रम में मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान है, और नेक्स्ट मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान और घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह से राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसी क्रम में माउंट आबू अभ्यारण्य है। तो जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर होता है, तो माउंट आबू क्या है, अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्रम में हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। इसी क्रम में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में संजय राष्ट्रीय उद्यान है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है, पालमपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान है, मंडला कौशल राष्ट्रीय उद्यान है और आतापानी क्या है, अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। इस तरह से मध्य प्रदेश के संदर्भ में ऐसे प्रश्न आते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है और पखवी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्रम में हम लोग बढ़ते हैं हरियाणा के संदर्भ में। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में देखेंगे तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट क्रम में झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। झारखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पे बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, हजारीबाग अभ्यारण्य है और भीमा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग मणिपुर के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। तो मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं सिक्किम के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है और नेक्स्ट है त्रिपुरा के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है तमिलनाडु के संदर्भ में। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है और इसी क्रम में प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु के संदर्भ में इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेल्लई में अभ्यारण्य है और पॉइंट कैलीमर में भी अभ्यारण्य है। इस तरह से दोनों अभ्यारण्य थे तमिलनाडु के। नेक्स्ट है उड़ीसा के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, सिमली पाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदनकाना राष्ट्रीय चिड़ियाघर है और नेक्स्ट है चिल्का झील अभ्यारण्य जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं मिजोरम के संदर्भ में। मिजोरम के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, हुआंग राष्ट्रीय उद्यान है और डाम्फा अभ्यारण्य है। तो ये एक अभ्यारण्य है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में। दर्शीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान जिसमें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है। इसी क्रम में है जलदपारा राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट गोरुमारा राष्ट्रीय। डियर स्टूडेंट इसी क्रम में है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान और न्योरा वैली राष्ट्रीय उद्यान। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है और राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है। इसी क्रम में डिब्रूगढ़ साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में लोग अध्ययन करेंगे। आंध्र प्रदेश में इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है, राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। इसी क्रम में है वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान और नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है पुलिकट झील अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य है और बाकी राष्ट्रीय उद्यान है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम लोग तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान है और नेक्स्ट है मुग्रावनी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम लोग महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। महाराष्ट्र में बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुंगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे।
यहाँ पे भी सैडिल पीक राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है, कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान है और रानी झांसी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसी क्रम में है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम लोग हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है, रोहल्ला राष्ट्रीय उद्यान है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान है और सिकरी देवी अभ्यारण्य है। नेक्स्ट इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं गुजरात के संदर्भ में। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान में गिरी राष्ट्रीय उद्यान है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है गिरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मेरीन कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और नेक्स्ट है ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। इसी क्रम में है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान और जंगली गधा अभ्यारण्य है। ये प्रमुख जो है उद्यान और अभ्यारण्य थे। नेक्स्ट क्रम में हम लोग बढ़ते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजहंसी राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरह के ये उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे केरल के संदर्भ में। केरल के राष्ट्रीय उद्यान में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है जो, अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान है, एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान है और पराम्बिकुलम अभ्यारण्य है। और नेक्स्ट है इडुक्की अभ्यारण्य। नेक्स्ट हम लोग कर्नाटक के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, असी राष्ट्रीय उद्यान है और बन्नेघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरह से ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान थे। इसी क्रम में है कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में अध्ययन किया। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं पंजाब के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो पंजाब में प्रमुख है हरिका झील वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है गोवा के संदर्भ में, गोवा में राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। हेलो स्टूडेंट, आज आपने भारत में राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में इस वीडियो में अध्ययन किया। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से भारत में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, किस राज्य में उनकी क्या अवस्थिति है। बहुत सारे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में उल्लेख कीजिए या भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। जैसा कि आप जानते हैं, आपका ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इसमें आपको वैज्ञानिक ब्रह्मांड के संदर्भ में, अंतरिक्ष के संदर्भ में, बहुत सारे वैज्ञानिक पहलुओं के संदर्भ में वीडियो बनाया जाता है इस चैनल पे। और इस चैनल के माध्यम से आपको नए नए वीडियो, नई नई जानकारियों के साथ, एक नए टर्म्स के साथ आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं। अगले नए वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। कुछ नया होगा, कुछ वैज्ञानिक होगा, कुछ शैक्षिक होगा, कुछ रहस्यात्मक होगा, कुछ आपको सीखने के लिए नया कुछ होगा। तो नए वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल्स में ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।